बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोग का स्वागत है गाइस। मैंने कल के दिन पर ही यहाँ पे देखिए कौन सी चीज डाल के रखा था। ठीक है, पहली बात है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया था। ठीक है, इसको मैं हटाऊंगा पहले। तो गाइस हम लोगों को क्या दिख रहा है, इधर देखिए क्लीनली गाइस एक डिमांड जोन शो हो रहे थे गाइस। यहाँ पे वो डिमांड जोन मैंने मार्क करके आपको लिए रखा था। और देखिए मैंने कल के दिन पे, आपने अगर मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी सुझाव नहीं दिया था गाइस, इसके नीचे ही सुझाव होते थे। तो ये बात आपको भी समझना है कि कौन सी लेवल पे हम लोग मार्क करते हैं और क्यों करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने आज के दिन पे नीचे आया, ऊपर ऊपर के साइड पे चले गए। इसके पीछे ये डिमांड जोन है गाइस, पहली बार टेस्ट हो चुके हैं, दूसरी बार भी टेस्ट हो चुके हैं और ऊपर चले गए प्राइस। ठीक है, अभी तो सस्टेनिंग हो रहे हैं ऊपर के साइड पे, मगर अभी ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्टेड हो चुके हैं गाइस। लास्ट के दिन पे ये नियर बाय आया था मगर टेस्ट नहीं किया गया था, आज के दिन पे ये टेस्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर आएंगे तो मे बी ये टूट के नीचे के साइड पे आ जाए, मगर उसके लिए गाइस इस लेवल तक तो प्राइस को आना पड़ेगा। 37,400 ही 37,300 तक तो प्राइस को आना ही पड़ेगा और उसके बाद इस एक ब्रेकडाउन भी दिखाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स ये डिमांड जोन उतना खास काम नहीं करेंगे आज के दिन पे जो काम किया। ठीक है, और आज के दिन पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी एक ट्रेड लाइन खींच के रखा था, तो उसके ब्रेकआउट एंड सुंदर सा कंफर्मेशन के बाद प्राइस में ऊपर चले गए। ठीक है, और लास्ट के टाइम पे एक नीचे के साइड पे चला, लास्ट मतलब 2 बजे के टाइम के बाद। ठीक है, तो अभी हम लोगों को नेक्स्ट दिन पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो हम लोग अभी फिबोनाची जरूर लगाएंगे दोबारा, इसलिए कि दिखने के लिए कि कौन सी लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 618 के रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, इस जगह पे डिमांड जोन है, तो ये बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट होते हैं गाइज। तो ये ऊपर उठने का चांस वेरी वेरी हाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोग पहले इसको हटा देंगे लाइक दिस। अभी इस जगह पे एक ट्रेन लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये ट्रेन लाइन, एक ट्रेन लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। दूसरे ट्रेन लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए अगर इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपको 38,000 तक की नियर बाई प्राइस जाएंगे। ठीक है, और इस ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट आपको देखना है तो गाइस 38,000 के ऊपर आपको कंफर्मेशन देखना होगा। ठीक है, ऑल्दो इट इज नियर अबाउट 37,950, तो आपको ये ट्रेन लाइन की ऊपर अगर प्राइस को देखना है तो 38,000 के ऊपर भी प्राइस को कंफर्मेशन देना पड़ेगा। तो बड़ी चाल के लिए 38,000 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो इसकी जगह पे 400 पॉइंट्स है। इस जगह पे एक्चुअल में क्या है गाइस, बैंक निफ्टी है, बहुत ही छोटा मोमेंटम से भी बड़े चाल चलती है, तो दैट्स व्हाई मैं इस ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की जगह है, तो अगर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होते हैं और आपका लेवल्स भी 37,780 या 70 तक आते हैं गाइस। ठीक है, मान के चलिए 37,800 तक की जगह आपके पास आ जाते हैं तो गाइस 900 तक के आसान टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट आपको दिखते हैं तो 100 पॉइंट की आसान टारगेट आपके, आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये श्योर शॉट आ सकते हैं गाइस, दैट्स व्हाई। और ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हो जाता है फिर ऊपर के साइड पे, इस जगह पे मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको सुझाव नहीं दूंगा, इसलिए कि गाइस ये 38,000 को शायद ना ब्रेक डाउन कर पाए और एक बार नीचे की साइड पे आने के बाद ऊपर जाए, तो उस टाइम के लिए गाइस मैं आपको थोड़े बहुत रुक रहा हूं, इसलिए कि सिर्फ ये 38,000 की जगह नहीं है, ये रिट्रेसमेंट की जगह है। और आप अगर ये लेवल्स देखिए ना कैंडल्स की, तो गाइस इस जगह पे बहुत बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ढूंढ के बैठा हुआ है बहुत सारा ट्रेडर्स, और कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह या स्टॉप लॉसेस वगैरह रहेंगे। तो ये एक ऐसी जगह है गाइस, प्राइस उठने के बाद नीचे के साइड पे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहा गाइस कि इस जगह पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो मैक्स टू मैक्स 900 तक, 37,900 तक आपको टारगेट करना चाहिए, उसके पहले निकल जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद गाइस वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ से अगर प्राइस घूमते हुए दिखते हैं, ऐसे कुछ ट्रेन लाइन वगैरह भी आपको दिख जाते हैं, ब्रेकडाउन वगैरह दिख जाते हैं, देन गाइज एक कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा 2 कैंडल की। अगर कंफर्मेशन मिल जाते हैं, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढिए, आपके लेवल्स इसके नियर बाय आ सकते हैं। 37,400 के थोड़े ऊपर आप लोग निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी पॉइंट जरूर मिल जाएंगे गाइज, ऊपर से लेके नीचे के साइड पे, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज्यादा होंगे। और अगर ऐसे चाल चल गए प्राइस, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस जगह पे एक ब्रेकडाउन वगैरह दिख जाते हैं आपको, तो भी गाइज आपका टारगेट मैक्सिमम ये होंगे। 37,330 है, तो 37,350 तक की टारगेट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अगर इस जगह से भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ये है 37,600 की लेवल्स, 37,519 मतलब 600 की लेवल्स तो अभी चल रहे हैं। यहाँ से अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख जाए, तो 600 की लेवल से लेके इस जगह पे 300 के लेवल्स, तो 300 पॉइंट्स के बीच में आपको टारगेट अचीव करना है अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको लेना है। यहाँ पे अगर गाइस कुछ नीचे के साइड पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाते हैं, ये टूटते हुए दिख जाते हैं, तो कंफर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। और कंफर्मेशन के साथ आप लोग 37,000 के पहले आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। 37,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, 37,100 या 37,050 तक की टारगेट मैक्सिमम आप लोग कीजिए। उसके दूर, उससे ज्यादा आप लोग टारगेट मत कीजिए, ठीक है। तो इस लेवल पे आपको क्या टूटते हुए दिख जाएंगे, 37,300 तो टूटते हुए दिख जाएंगे गाइस। अगर 37,300 को 2 कैंडल की कंफर्मेशन से तोड़ा जाता है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए, 37,050 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इस जगह पे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो इसकी टारगेट यहाँ तक की होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी के लिए गाइस ये छोटे रेंज के अंदर ही ट्रेड करना होगा, ये यहाँ से लेके इस लेवल तक के बीच में। इसलिए देखिए प्राइस मोमेंटम भी छोटी रेंज के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको वैसे ही एक्ट करना होगा जैसे मार्केट चल रहे हैं। और ये रेंज या तो ये रेंज, ये दोनों रेंज जब ऊपर के साइड पे या नीचे के साइड पे टूट जाएंगे, तभी मार्केट पे अच्छी खासी मोमेंटम आएंगे। चलिए ऑप्शन चेन पे एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे भी लगभग कुछ वैसे ही है जैसे निफ्टी में हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो अभी देखिए 37,000 पे 14.0 मतलब कि 14 lakhs की पोजीशन बनाया गया है। 37,000 पे 43.4% की चेंजेस हुई है, और नियर बाई देखिए 37,500 पे भी नीचे के साइड पे स्ट्रॉन्गनेस थोड़ा बहुत दिख रहा है। और इस नंबर के हिसाब से देखिए 38,000 पे सबसे ज्यादा है 14.4 lakhs की, और उससे भी ज्यादा है 39,000 पे। तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि 38,000 ये आ सकते हैं, दैट्स वाई इस पे ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं। तो मार्केट पे उछाल आने की संभावना ज्यादा दिख रही है गाइस, इसलिए कि ये जो 0.618 की रिट्रेसमेंट पे उठाया लगाया, और यहाँ पे जो मोमेंटम आया था उसकी डिमांड जोन की मोमेंटम भी आ सकता है। तो इसी की वजह से गाइस, और अभी तो चल रहा है लगभग 600 पे 37,000, तो 400 की दूरी ये कभी भी मिटा सकते हैं, दैट्स वाई 39,000 पे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं rather than 38,000, ठीक है। 38,000 का तोड़ने के लिए एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट की जरूरत है, और वो ब्रेकआउट मिल गए, 38,000 टूट गए, तो गाइस आपके लिए देखिए रास्ता खुला होगा। 38,000 टूट जाते हैं तो 38,500 तक की टारगेट आपको आसान से मिल जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस दिख रहे हैं गाइस, ऑल्दो मैं सुझाव करूंगा अगर आपको मंडे के दिन पे तो शायद उतना बड़ी चल ना मिल पाए, या तो अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं और 38,000 पहले 3 4 या 5 कैंडल के अंदर टूटते हुए दिख जाता है, तो 38,500 के नियर बाय आपको टारगेट मिल जाएंगे, 38,400 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही दर्शा रहा है कि देखिए सबसे ज्यादा है 39,000 पे, 38,000 लिटिल बिट लोअर साइड पे है, स्ट्रॉन्गनेस कम दिख रहा है इसके तुलना में, मगर ये नंबर्स के तुलना में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। तो 37,000 इस लुक्स लाइक अ लिटिल बिट वीकर। तो नीचे के साइड पे अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं 37,500, तो जो कि ये लेवल है गाइस 37,500 इज दैट लेवल, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आपको दिख जाते हैं
तो 37,000 थोड़े बहुत वीकनेस दिख रहे हैं, मगर गाइस ये लेवल कंफर्मेशन के साथ 37,300 जब ब्रेक हो जाएंगे तभी गाइस नीचे के लिए सोचिए, अदरवाइज गाइस नीचे के लिए मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पे 37,300 उतना खास कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी गाइस मैं आपको जो सुझाव दिया अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन उसके साथ चलिए, तो गाइस डेफिनेटली आपके पैसे बनेंगे एंड बचेंगे भी, ठीक है। तो देखिए ये लेवल और ये लेवल, ये दोनों को अगर ऊपर या नीचे के साइड पे तोड़ते हैं मार्केट, देन मार्केट पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आ सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।